बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनवर खान पातवाना यूट्यूब चैनल की वसातत से आपसे मुखातिब हूँ। मौजूदा सूरत हाल पर मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। वैसे तो हर तरफ से पूरी कौम खबरें भी सुन रही है, तबसरे भी सुन रहे हैं। मैं अपने ज़हन के मुताबिक ये बात इसलिए करना ज़रूरी समझता हूँ कि जो जो किसी के पास मालूमात हैं वो एक दूसरे से शेयर करे। जैसे हमने बैसियत कौम के इस वक्त इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, दुश्मन भी मान चुका है, बैरूनी दुनिया भी मान चुकी है कि पूरी तरह हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हो गए हैं। हमने कोई अपना सियासी इख्तलाफात थे या कोई रिलीजस सेक्टेरियन थे, इन्हें बालाए ताक रख कर सिर्फ मुल्क की सलामती के लिए पूरी तनदेही से फ़ौज के साथ खड़े हैं और अपने बयानी पे खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद हम जो मुतमईन हैं ना, वो ये है कि असूलन ये बात है कि जितने झूठ बोले जाएं या जितने नाजायज़ इक़दाम किए जाएं, बिल आखिर बुनियादी असूल तब्दील नहीं होते। ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ है, वहाँ अपना दहशतगर्दी हुई है, लोग मारे गए हैं 25-26। हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इंसानों का, किसी इंसान का कत्ल भी हमारे मज़हब के लिहाज से भी पूरी इंसानियत का कत्ल है। उसका कोई ज़रा भर भी सबूत ना था इंडिया के सामने पास कि वो क्लेम कर सकते कि ऐस सबूत की बिना पर ये पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई है। लेकिन पहले 5 मिनट में उन्होंने इल्ज़ाम भी हम पे आयद कर दिया कि ये पाकिस्तान ने जो कुछ करवाया, पाकिस्तान ने करवाया, और फ़ौरन FIR भी दर्ज करवा दी गई। इससे मालूम वाज़ेह ये होता है कि ये पहले से तयशुदा प्रोग्राम था, सिर्फ हम पे मुसल्लत जंग करने के लिए ये सब कुछ किया गया। और इसके बाद फ़ौरन JD वैंस, वो जो है अपना वाइस प्रेसिडेंट अपना अमेरिका का, उसने ये बयान दिया, वो यहाँ आया हुआ भी था अपना इंडिया में, कि इस अपना वाक़या से या इस जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इंडिया जाने यानी कि और पाकिस्तान जाने। इसका मतलब ये है कि उसे भी मालूम था कि इंडिया जंग मुसल्लत करना चाहता है पाकिस्तान पे, इतना हर एक इतनी बात समझता है। लेकिन ये जो है दुनियादारी का असूल है ना, कि जैसे जैसे कोई ताकतवर है या कमज़ोर है, असूल भी उस पर उसी तरह के लागू होते हैं। बहरहाल हमने पूरी तरह ऑफ़र की इंडियन हुकूमत को कि आप जिस तरह चाहें किसी गैर जानिबदार इदारे से अगर आप इंक्वायरी करवाना चाहते हैं उससे करवाएं, UNO से करवाना चाहते हैं तो उनसे करवाएं, यानी कोई सबूत हमारे खिलाफ ले आए। तो उन्होंने एक ना सुनी, उन्होंने हम पे हमला कर दिया। और वो राफेल जहाज़ जो उन्होंने ले रखे हैं फ्रांस से, उन्हें बहुत घमंड था। लेकिन पूरी दुनिया मान चुकी है कि लोहे की लगाम दे दी है हमारी फ़िज़ाइया ने और हमारी फ़ौज ने। उन्होंने 160 किलोमीटर दूर उनकी अपनी ही ज़मीन में, अपने ही वतन में उन जहाज़ों को भी गिरा दिया। 3 राफेल जहाज़ गिरे और 2 और थे, यानी काफ़ी उनका नुकसान भी हुआ और बेइज्जती भी हुई। और इसका मतलब ये है कि उन्हें ये मालूम नहीं था कि इसका तोड़ पाकिस्तान फ़िज़ाइया के पास मौजूद है। उसके बाद भी हमने कोई इकदाम ना उठाया, सिर्फ उन्होंने हमला किया और हमने सख्ती से रोका और उन्हें रुसवा करके रख दिया। उसके बाद उन्होंने हमारे अपना बच्चों को शहीद किया, मस्जिदों पे हमले किए, 4-5 मकामात पर दरअंदाजी की। तो उस दरअंदाजी का भी जवाब हमने यही दिया कि उनकी जो थी फायर ब्रिगेड, उन्हें तबाह किया, ज़रूर किया। वो जहाँ मोर्चों में फ़ौजी थे उनका मुकाबला किया, उन्होंने सफ़ेद झंडियाँ भी दिखा दी, इसलिए कि उन्हें जब मालूम हुआ कि अब हम मारे जाएंगे, यानी दौड़ कर कुछ गए और कुछ मारे गए। ये था उनका अंजाम। लेकिन इखलाकी लिहाज से बरतरी हमें ये भी रही कि हमने उनका कोई सिविलियन ना बंदा मारा है, ना बच्चा, ना औरत, कोई भी। उनकी फ़ौज का मुकाबला किया। लेकिन जब वो नहीं रुके इन हमलों से और दूसरी बार उन्होंने
पिछली रात जो गुजरी है इसमें शोरकोट बेस पे हमला कर दिया और मुरीद के और जगह पर भी। तो सुबह उन्हें ललकार कर दिन की रोशनी में उन पे हमले किए और उनकी एयरबेसेस तबाह कर दी गई, और भी जहाँ जहाँ उनके फौजी अड्डे थे वहाँ हमले किए गए। पब्लिक प्लेस फिर भी नज़रअंदाज की गई, उन पे हमले नहीं किए गए, ना ही आम आदमी को मारा गया। और इतने ज़ोरदार हमले हुए कि 3 घंटों में भारत ने अपने घुटने टेक दिए। और फिर ट्रंप ने भी वही किया जिसका इंतज़ार था, जब उसने देखा कि भारत अब इनके सामने खड़ा नहीं हो रहा और हमारी टेक्नोलॉजी भी फेल हो चुकी है। चाइना की टेक्नोलॉजी अरूज पे चली गई, इतनी देर में दुनिया को शीशा हो गया कि वो राफेल जहाज़ जिस तरह गिरे हैं और जिस तरह उठने लगे, और उधर पाक फिजाइया को मालूम भी हो गया, और पूरी तनदेही से और पूरी समझदारी से उन्होंने उन्हें गिरा दिया। तो उनका बड़ा काफ़ी नुकसान भी हुआ, और ये भी पूरी दुनिया को वाज़ेह हो गया कि टेक्नोलॉजी चीन की जो है उसे अब तरी है, और जो अपना फ़ौज है पाकिस्तान की वो भी अव्वल नंबर की करार दे दी गई कि पूरी तकनीक, पूरी समझदारी से, पूरी ट्रेनिंग से उन्होंने मुकाबला किया और उन्हें वहीं अपनी ज़मीन पे गिरा दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा रास्ता लिया, वो ये लिया कि उन्होंने दरअंदाजी करके हमारी अपना बॉर्डर लाइन के साथ साथ मस्जिदों पे हमले किए और पब्लिक प्लेस पे हमले किए, इधर अपना कश्मीर तक, और बेगुनाह शहीद हुए। लेकिन हमारी ना फौज मात में आई, ना हुकूमत। कौम को चाहती थी कि फ़ौरन इन्हें जवाब दिया जाए, लेकिन सोच समझ कर पूरी मनसूबाबंदी से उन्होंने सब्र किया। जब वो उन्हें मालूम हुआ कि हमें जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने घटियापन का सबूत देते हुए गुज़श्ता रात शोरकोट और इन इलाकों पे फिर दोबारा हमला कर दिया। तो आज सुबह पूरी भरपूर हिम्मत से मुंह तोड़ जवाब ऐसा दिया गया, दुनिया ने देखा। दिन दहाड़े ललकार कर हमारी फ़ौज ने उन पे हमले किया, और हमले पब्लिक प्लेस पे नहीं किए गए, सिविलियन पे नहीं किए गए, एयर बेस पे किए गए, उनके एयरपोर्टों पे किए गए, जहाँ सीधा हुकूमती नुकसान था उनका या भारत की फ़ौजें तैनात थी। और ऐसा उनकी तबाही ऐसी मचाई कि 3 घंटों में उन्होंने घुटने टेक दिए, और फ़ौरन अपना सदर ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान और भारत अब सीज़ फायर करने पे रज़ामंद है, क्योंकि उसे मालूम था कि पाकिस्तान तो पहले भी नहीं चाहता, वो तो दूसरी ज़्यादती भी बर्दाश्त कर गया है, पहले भी उसने उनके हमलों का जवाब दिया है, पहल नहीं की। और उस वाक़े के फ़ौरन बाद इंक्वायरी की भी अपना ऑफ़र कर रहा है। तो बात इससे ये निकलती है कि जो कुछ थोड़ी ज़्यादा हमारी मईशत जो अभी तक बहुत इस्लाहात की ज़रूरत है, जहाँ गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है, बहरहाल कुछ पहले की निस्बत बेहतर हो रही है, ये देखकर उनके पेट में मरोड़ उठे और उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि अपना मुल्क जैसे चल रहा है पूरी किसी डगर पर आ जाए। उन्होंने हम पे जंग मुसल्लत की, और रोकी इसलिए है, इस लिए फिर वो अरबों के हमारे दोस्त जो अरब है उनके पास भी गए हैं, अमेरिका से भी दरख्वास्त की है कि अब आप इधर आएँ और इस लड़ाई में आप पढ़कर हमारी सीज़ फायर करवाएं, लड़ाई बंद करवाएं, क्योंकि वो लड़ाई के मुतहम्मिल नहीं रहे थे, उन्होंने सब कुछ देख लिया था। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, पूरी कौम भी खुश है, हमारी फ़ौज ने सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और उन्हें शाबाश भी देते हैं, और इस पे भी मुतमईन है कि सब तबकों ने, पाकिस्तान के जितने तबकात थे, हाँ जो भी इख्तलाफात थे, लेकिन अपनी फ़ौज के साथ हर एक खड़ा हो गया, बयानिया एकता, ना कोई घबराहट का हम शिकार हुए। जिस तरह आज वहाँ हमले हुए हैं, हाल बू मच गई है पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया ने देखा, और उनके हौसले इस तरह पस्त हुए
کہ پورا ایک دن نہیں نکال سکے، بہرحال اس سے آگے ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح اب ہم پوری تندہی سے، پوری اپنا غیرت بندی سے، ایک قوم کی حیثیت سے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور بھارت کے خلاف پوری طرح کھڑے ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے اور ہماری فوج نے آخری حد تک ثابت کر دیا ہے کہ ہم دنیا کی بہترین فوج ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان ہر جارحیت کا منہ توڑ نہیں، سر توڑ جواب دے سکتا ہے۔ تو اس سے آگے بھی ہمیں ایسی اصلاحات یا ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے قوم تقریباً متحد رہے اور ہم آگے ترقی کی طرف گامزن بھی ہوں، اور ایک دوسرے سے جو اختلافات ہیں مین انہیں بھی ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں ہماری حکومت کو پہل کرنی چاہیے۔ بالخصوص یہ جو معاملہ ہے ہر پانچویں چوتھے دن شروع ہوتا ہے، جیل کے سامنے ڈرامہ بنا ہوتا ہے، کبھی ملاقات نہیں ہوتی، کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا بھی کوئی بہترین حل نکالنا چاہیے کہ خان صاحب کو وہ عدالتوں میں ان کے کیس ہیں، وہ عدالتیں انہیں ریلیف دیں گی، لیکن یا اپنا سزا دے گی، جہاں تک انہیں کچھ سہولیات دینے کا تعلق ہے وہ دینی چاہیے، جہاں وہ اپنا رہ کر بیٹھ کر ملاقات بھی ہر ایک سے کرے، اور یہ بلیم کم از کم ہماری حکومت پہ یا اس اپنا محکمے پہ، جیل پہ نہ آئے تو بہتر ہے۔ اس سے بھی ہماری کشیدگی کچھ اندرونی کم ہونی شروع ہو جائے گی، اور ہماری پوری توجہ معیشت کو مضبوط کرنے اور کرپشن کو کم از کم ختم نہیں تو کچھ کم کرنے میں توجہ دی جائے۔